हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्भय चतुर्वेदी निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अलजेब्रा की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। आपने अगर इसके पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी ये आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और पेन कॉपी लेकर के रेडी हो जाइए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आएगा किसी ना किसी एग्ज़ाम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला कंसेप्ट देखते हैं क्या है। देखिए, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर √3 है तो आपको सबसे पहला रिजल्ट मिलता है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर कितना, 0। दूसरा रिजल्ट क्या मिलता है, एक्स की पावर 6 बराबर -1। तीसरा रिजल्ट -1 को इधर लाएंगे तो एक्स की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। और 1 को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 0, तो एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 0 बराबर 0। यानी ये हुआ कि सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ एक्स विल बी 0 इफ डिफरेंस ऑफ देयर पावर इज 6। ठीक है, x के दो पदों का योग 0 होगा यदि उनकी घातों का अंतर कितना होता है, 6 होता है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। एक बार मैं इसको आपको डिटेल में प्रूफ करके बता देता हूं कैसे आया है ये। तो देखिए, मैं अगर इन दोनों तरफ का क्यूबिंग कर देता हूं, देखो अगर मैं इनका क्यूबिंग कर देता हूं या घन कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है 1/x इंटू a प्लस बी। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ये कैसे हम आइडेंटिटी लगाते हैं। मैं प्रूफ बता रहा हूं, बाकी आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। तो √3 का क्यूब कितना होगा, 3√3। ठीक है, देखो x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा तो ये x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3। और ये देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह क्या आएगा, √3 बराबर में क्या है 3√3। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर कितना बचेगा, 0। ठीक है, तो देखिए ये जो रिजल्ट हमने देखा था ये हमें मिल गया। अब मैं अगर इसको आपने नोट कर लिया, अब देखिए आगे का मैं बताता हूं आपको। ये आपको मिल गया था कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर 0। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, लघुत्तम लेता हूँ, तो मुझे मिलेगा एक्स की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। तो देखो x की पावर 6 प्लस 1 और x क्यूब उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। और मैं इस 1 को उधर ले जाऊंगा तो x की पावर 6 बराबर -1 मिलेगा। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, और इसी को हम डिटेल में ऐसा लिख सकते हैं। यानी आपने देखा सिंपल तरीके से। अब देखिए आप मेरे साथ इसको याद करिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर 0। एक्स की पावर 6 बराबर -1, एक्स की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 0 बराबर 0। और x के दो पदों का योग 0 होगा यदि उनकी घातों का अंतर 6 होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं और कैसे क्वेश्चंस को हम सेकंड में सॉल्व करेंगे। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखने में लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, एल्जेब्रा का क्वेश्चन। आप ध्यान से देखो, सेक थीटा तो आप जानते हो कि 1/cos थीटा होता है, ये बहुत छोटी सी बात है। तो 1/cos A प्लस कितना cos A बराबर आपको क्या दिया है, √3। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/cos क्यूब A प्लस cos क्यूब A। ये वाला मान आपको निकालना है। आप ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि cos A क्या है, x है, तो ये क्या बन गया, 1/x धन x, या x धन 1/x बराबर √3 जैसे ही मिला तो आप जानते हो कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सेकेंड्स में आप क्वेश्चंस को बस देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन। हमने एक बात और सीखी थी कि भाई x की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 0 बराबर 0। मतलब ये हुआ कि अगर घातों का अंतर 6 है तो भी उसका मान 0 होता है। देखो 800 और 806 अंतर 6 हुआ है ना, तो कितना हो गया, 0। 200 और 194 कितना हो गया, 0। 54 48 कितना हो गया, 0। 18 12 कितना हो गया, 0। यानी आंसर आपका क्या हो गया, 0। बस आपको ध्यान रखना है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3 है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो इसमें अंतर, आपको घात में अंतर 6 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, यहाँ भी कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब देखो मुझे यहाँ पर अंतर 6 दिख रहा है, 12 और 6 का अंतर 6 होता है, तो इसको 0 कर दो। अब इसको क्या लिखेंगे हम, इसको देखो मैं लिख सकता हूँ x की पावर 6 का होल पावर 12 प्लस
एक्स की पावर 6, 6 नैया 54 होता है, ठीक है, और प्लस एक्स की पावर 6 की पावर 4, और प्लस में क्या है 3, क्योंकि ये क्या हो गया 0, ठीक है। अब देखो आप एक्स की पावर 6 क्या होता है -1, तो -1 की पावर क्या 12, प्लस -1 की पावर क्या 9, प्लस -1 की पावर 4, और धन में क्या है 3। अब इसको देखो, ये -1 की पावर सम संख्या है तो +1 आएगा, और ये -1 आएगा, यहां से भी +1 आएगा, और प्लस में क्या है 3, ये कैंसिल, 3 1 कितना हो गया 4। तो आप देख रहे हैं कि हम बहुत ही सेकंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बस कंसेप्ट आप याद रखिएगा। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन, ये आपके सामने है। इसमें क्या दिया है, इसमें सबसे पहले देखना है कहीं अंतर 6 हो रहा है क्या, तो देखो 6 5 11, इसको हटा दो, इसका मान कितना हो गया 0। अब आपके पास में देखो एक्स की पावर 6 का मान -1 होता है, -1 + 3 कितना होता है +2। अब आपके पास ये बचा है, तो आप मुझे बताओ एक्स की पावर 43 को मैं एक्स की पावर 42 इंटू एक्स लिख सकता हूँ क्या, प्लस एक्स की पावर 29 को मैं एक्स की पावर 30 बटे में एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं भाग के केस में, और आधार समान होने पर गुणा के केस में घातें जुड़ जाती हैं, और भाग के खेत में के केस में क्या होता है माइनस हो जाती हैं, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, अगर बेस सेम है तो जब भाग का केस होता है तो पावर्स क्या होती है माइनस हो जाती हैं, और अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई का केस होता है तो पावर्स क्या प्लस हो जाती हैं। तो ये जो हमने लिखा है वही लिखा हुआ है ना जो यहाँ पर दिया हुआ था। देखो भाई 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 6 की पावर 7, 6 7 42 इंटू में एक्स, प्लस एक्स की पावर 6 पंचे 30, और बटे में क्या एक्स, और प्लस ये 2 हमें मिल गया था। अब देखो एक्स की पावर 6 क्या होता है -1, -1 की घात 7, तो कितना आएगा -1 यानी -x, और देखो एक्स की पावर 6 की जगह -1, -1 की घात 5, तो -1 सॉरी, और बटे में क्या है x और +2। अब देखो यहाँ से हम माइनस इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो -x + 1/x, और ये बाहर 2 चल रहा है उसको चलने दो। अब मुझे बताओ x + 1/x का मान कितना है, √3 दिया हुआ है, तो देखो ये हो जाएगा -√3 और प्लस में 2, यही आपका क्या है आंसर है। देखिए कई बार आपको इस तरह से क्वेश्चन कंफ्यूज करके दे देता है, घुमा देता है, और हम सोचते रहते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, x + 1/x बराबर √3, तो मैं सबसे पहले ये समझूंगा, मुझे कंसेप्ट तो सब याद है कि भाई x की पावर 6 बराबर -1, x³ + 1/x³ बराबर 0, x की पावर 6 + 1 बराबर 0, x की पावर 6 + x की पावर 0 बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, x की पावर 6 की पावर 16 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 6 की पावर 16, 6 का 96 होता है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 16 प्लस 1 बटे -1 की पावर 16। तो देखो -1 की पावर सम संख्या यानी +1, और प्लस ये भी सम संख्या, तो ये भी +1, आंसर कितना हो गया 2। क्लियर है, आपको आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी वही दिया हुआ है। आपको सबसे पहले इसमें फोकस करना है कि भाई मैं x की पावर 17 को, आप बताओ मुझे x की पावर 18 बटे x लिख सकता हूँ क्या, प्लस 1 बटे x की पावर 17 को x की पावर 18 बटे x लिख सकता हूँ, तो ये हो गया x की पावर 6 की पावर कितना 3, और बटे में क्या x, प्लस ये वाला x ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 6 की पावर 3, तो बराबर ये देखो 6 x की पावर 6 कितना होता है -1, -1 की पावर 3 कितना होगा -1, और बटे में क्या x। यहाँ पर देखो ये भी कितना होगा भाई, x की पावर 6 की पावर 3 है, तो ये भी -1, तो -1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा -x। इसमें देखो माइनस बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा x + 1/x, और x + 1/x का मान कितना है √3, तो आपका आंसर कितना हो गया -√3। क्लियर है कहानी, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए इसको बदलना है बस, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 24 इंटू एक्स प्लस 1 बटे x की पावर 24 इंटू एक्स, ठीक है। तो आप देखो x की पावर 6 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 बटे x की पावर 6 की पावर 4 इंटू एक्स
बराबर x की पावर 6 कितना होता है भाई, -1 होता है कि नहीं होता है। -1 की घात में 4 करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर ऋणात्मक संख्या की घात अगर सम संख्या है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया देखो 1 और गुणे में क्या है x, तो ये आएगा x। ठीक है, प्लस 1/, यहाँ भी देखो धनात्मक हो जाएगा और इनटू में x है तो 1/x, और इसका मान कितना है आपके पास में √3। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये देखो फिर से वही यहाँ पर दिया x + 1/x। अब हमें ये निकालना है, तो क्या करें हम, x की पावर 6 की पावर 13 लिख सकते हैं, 13 × 78 प्लस 1/x की पावर 6 की पावर 13, तो बराबर 6 क्या होता है, -1 की पावर 13 प्लस 1/-1 की पावर 13। -1 की पावर विषम संख्या है, ऑड नंबर, तो क्या हो जाएगा -1, और प्लस यहाँ पर भी देखो ऑड नंबर है तो -1 माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो गया -2, और यही आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कंसेप्ट आपके सामने आ चुका है कि इसी प्रकार का कंसेप्ट है और आपको इन बातों को सबको याद रखना है। देखिए x + 1/x बराबर 1 अगर दिया है तो x³ + 1/x³ बराबर क्या, x³ + 1 बराबर क्या होता है 0, और मैं अगर 1 को उधर ट्रांसफर कर दूं तो x³ बराबर क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। दूसरी बात इसको देखो कि भाई x³ प्लस में 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूं कि नहीं, बराबर क्या होगा 0। आप देख रहे हैं कि सम ऑफ 2 टर्म्स ऑफ x विल बी 0 इफ डिफरेंस ऑफ देयर पावर्स इज 3। यानी आप देखो अगर घातों का अंतर क्या हो, 0 हो, तो दो पदों का योग भी क्या होता है, 0 हो जाता है। क्लियर है कहानी? ठीक है, अगर आप इसका प्रूफ जानना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये होता है, ये जैसे मैं अगर करता हूं यहां से, ठीक है, तो आप इसको देखो x³ -1 बराबर x - 1 इंटू a - b होता है a² + ab + b², है ना। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, देखिए इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं, x² + 1 बराबर x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है भाई, x³ + 1 यहाँ लगाना पड़ेगा, सॉरी x³ + 1, और ये यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए x² - x + 1 का मान 0 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इस मान को अगर आप यहाँ 0 रख दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी x³ + 1 का मान कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर है कहानी आपको? ठीक है, इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आप इन बातों को याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये डायरेक्ट यूज होते हैं। x + 1/x बराबर 1, तो x³ + 1 बराबर 0, x³ बराबर -1, और x के दो पदों का योग 0 हो जाएगा यदि उनकी घातों का अंतर कितना है, 3 है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये है पहला क्वेश्चन आपके पास में, घातों का अंतर 3, तो देखो यहाँ घातों का अंतर 3 है तो ये 0, यहाँ भी अंतर 3 है तो ये भी 0, यहाँ भी अंतर 3 है तो ये भी 0, और ये कितना है x की पावर 3, इसका मान क्या होता है -1, और प्लस में क्या है 4, तो +4 -1, आंसर कितना बचा 3। यही आपका क्या है, रिजल्ट है। कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में देखो आप 3 का अंतर दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको हम करते हैं x की पावर 3 की पावर 24, ठीक है, प्लस x की पावर 3 की पावर 18 प्लस x की पावर 3 की पावर 16 प्लस x की पावर 3 की पावर कितना 6 3 18 प्लस x की पावर 3 की पावर 2 और प्लस में 1। कुछ नहीं किया, इनको क्या कर दिया, चेंज कर दिया इस रूप में। अब देखो आप x की पावर 3 -1, आप मुझे बताओ, ध्यान से देखना, यहीं पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, -1 की पावर सम संख्या है तो +1 आएगा। यहाँ भी देखो -1 की पावर सम संख्या है तो ये भी +1 आएगा। यहाँ भी -1 की पावर सम संख्या है तो ये भी +1 आएगा। यहाँ भी सम संख्या है, ठीक है, तो ये देखो 1 2 3, ये हो गया +1, है ना। ये कितना, चौथा, तो ये 1 2 3 4, अब यहाँ भी सम है तो ये 5, और ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये देखो 2 2 4 2 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कहानी? आप इसको देखो डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, आपने देखा कि भाई अगर मैं यहाँ 3 करता हूँ
तो 24 तियाँ 72, 24 भी क्या है, सम है तो 1, 18 तियाँ 54, सम है 1, प्लस 16 तियाँ 48, सम है 1, 6 त्रिक 18, सम है 1, 2 तियाँ 6, सम है 1 और ये 1 दिया ही है। इन सबको हम जोड़ देंगे तो 2 3 4 5 6 और ये सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? फिर से मैं याद दिला दूं, ऋणात्मक संख्या की घात में सम है तो धनात्मक, ऋणात्मक संख्या की घात में विषम है तो ऋणात्मक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं देखो ये तो आप जान चुके हो कि भाई x की पावर 3 बराबर -1 होता है, x की पावर 3 + 1 बराबर 0 होता है। ठीक है, x की पावर 3 प्लस x की पावर 0 बराबर भी 0 होता है। तो इन बातों को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूं, तो आप देख रहे हैं कि x की पावर 3 की पावर 30 तो लिख ही सकते हैं ना, प्लस 1/x की पावर 3 की पावर 30 ये लिख सकते हैं। आप बताओ x की पावर 3 तो आप जानते हो -1 की पावर में क्या है, सम है, तो क्या आएगा +1 और प्लस ये 1/ ये भी +1, तो ये 1 धन 1, आंसर कितना हो गया 2। यही आपका क्या है, रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इसको क्या करें हम, हमें जैसे 3 की घात बनाना है तो ये इसको क्या कर सकते हैं बताइए, 3 की घात बनाने के लिए है कुछ। मैं अगर यहाँ से 7 6 13 और इसको मैं अगर 80 में ब्रेक कर दूं तो ये 80 में बदल सकता है क्या, हाँ 13 छंग 78। तो आप देखो ये x की पावर अगर ये 78 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 6 की पावर 13 प्लस कितना होगा ये 1/x की पावर 6 की पावर 13। अब आप बोलोगे 13 में तो ये होता ही नहीं है, तो फिर ठीक है भाई x की पावर 2 की घात 3 तो लिख सकते हैं, फिर की घात में कितना 13। ठीक है, मतलब मैं अगर फाइनली आपको ये बोलूं, सॉरी मैं इधर 3 की घात 2 करता, मैं इसको अगर देखो डायरेक्ट आपको बताता तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था क्या कि x की पावर 3 की पावर में लिख दूं सीधे 26। देखो 26 नहीं 78 होता है, प्लस 1/x की पावर 3 की पावर 26। अब आप देखो आपको देखते समझ में आ गया कि x की पावर 3 क्या है, यहाँ पर -1 की पावर सम संख्या तो +1, प्लस यहाँ भी -1 की पावर सम संख्या तो +1, और आंसर कितना हो गया आपका 2 हो गया। यही आपका रिजल्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x की पावर 9 × x प्लस 1/x की पावर 9 × x। ठीक है, आप इसको देख रहे हैं कि x की पावर 3 की पावर 3 इंटू में x प्लस 1/x की पावर 3 की पावर 3 इंटू में x। तो आप देखो x की पावर 3 कितना होता है, -1 की पावर विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस और माइनस x आएगा, और यहाँ भी माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, ये -1/x आएगा। तो ये -x प्लस 1/x हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो, और ये देखो x प्लस 1/x का मान कितना है 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा -1। क्लियर है कहानी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है ये। इसको मैं अगर देखूं तो मैं इसको x की पावर 15/x लिख सकता हूं, प्लस आप अगला एक क्वेश्चन ऐसा देख चुके हैं, मैं देखो इसको उल्टा कर देता हूं, ये ऐसा हो जाएगा। इसको x/x की पावर 15, यानी मैंने क्या किया, x की पावर 15/x लिखा तो x ऊपर चला गया। ठीक है, अब देखो x की पावर 15 क्या होगा, x की पावर 15 को अगर मैं यहाँ से देखो डायरेक्ट निकाल रहा हूँ कि x की पावर 3 की घात में 5, x की पावर 3 क्या होता है -1, तो ये 5 बराबर क्या है -1, मतलब मैं इधर -1 लिख सकता हूँ, तो -1/x। ये कितना हो जाएगा -1, और ये सॉरी -1 × x, तो ये x हो जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 1/x बचेगा, माइनस और ये x प्लस 1/x का मान कितना है 1 है, तो यहाँ रख दीजिए, तो आंसर कितना हो गया -1। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, कंसेप्ट आ गया आपके सामने। इसमें क्या कंडीशन है कि x प्लस 1/x बराबर √2 अगर दिया है आपको, तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसका, x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0, x की पावर 4 प्लस x की पावर 0 बराबर 0, और x की पावर 4 बराबर -1, और x के दो पदों का योग 0 हो जाएगा यदि उनकी घातों का अंतर कितना है, 4 है। बहुत आसान है, दोनों तरफ की स्क्वायरिंग करके देख लो, a² प्लस b²
+2ab, तो ये ab से तो कट ही जाते हैं, है ना, बराबर ये हो गया, देखो √2 का स्क्वायर कितना 2, तो ये कट गया, तो x² प्लस 1/x² बराबर 0 मिला। अगर हम एलसीएम लेते हैं x² तो ये देखो x⁴ बनेगा +1 बनेगा बराबर 0, तो x⁴ +1 बराबर क्या मिलेगा 0, x⁴ बराबर क्या मिलेगा -1, और आप जानते हैं कि 1 को हम x⁴ भी लिख सकते हैं, तो हमें ये वाला भी मिल जाएगा। यानी सारे कंसेप्ट आप प्रूव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करके, है ना। एक बार आप देखिए, फिर से देखिए, इनको सबको याद रखिए। x + 1/x बराबर √2 अगर दिया है तो x² + 1/x² बराबर 0 होता है। x⁴ + 1 बराबर 0, x⁴ + x⁴ बराबर 0, x⁴ बराबर -1, और x के दो टर्म्स का योग 0 हो जाएगा यदि उनकी घातों का अंतर कितना हो जाए 4 हो जाए, 4। चलिए आगे देखते हैं, अगले कंसेप्ट की तरफ के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर 4 का अंतर, तो 9 4 13, ये हो गया 0, 4 3 7, ये हो गया 0, 4 3 7, ये हो गया 0, बचा कितना सिर्फ 5, और यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है, x + 1/x बराबर √2। चलिए अब देखते हैं इसको हम। अब यहाँ देखो घात 4, तो मैं इसको भाई x⁻28 × x लिख सकता हूँ, +1/x⁻28 × x लिख सकता हूँ। मैं देखो x⁻28 को यहाँ बताता हूँ, तो x⁻28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x⁻4 7, और x⁻4 का मान -1 होता है, -1 की घात 7 तो कितना आएगा -1, यानी 28 की जगह आप -1 रखो, तो देखो यहाँ -1 रखा, × x हुआ तो -x हो गया। ठीक है, यहाँ -1 तो × x, -x माइनस इंटू प्लस कितना 1/x, -x + 1/x, तो कितना मिल गया भाई माइनस, और ये क्या हो गया √2। यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर है, कोई डाउट है? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने। तो देखो 15 4 19, 15 4 19, ये तो हो गया 0, अंतर 4 मतलब 0। यहाँ x की घात 4 कितना होता है -1, और धन में क्या दिया है 2, बराबर क्या हो जाएगा 1। यही आपका क्या आंसर, बस आपको इसको याद रखना है कि ये दिया है कि नहीं। क्लियर है कहानी? आगे बढ़ते हैं, ये आ गया आपके पास में कंसेप्ट नंबर 5। ठीक है, ये कंसेप्ट नंबर 5 है, सॉरी 5 है, 4 है ना। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि भाई x + 1/x बराबर अगर 2 है तो x का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, आप एलसीएम लेके देख लो, ये x² + 1 बराबर 2x हो जाएगा, तो x² - 2x + 1 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या प्रूफ करना है भाई, आप सिंपल देख लो यहाँ पर कि अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ तभी यहाँ 2 मिलेगा, 1 धन 1 2। ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि x + 1/x अगर 2 है तो x का मान हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन छोटे छोटे पूछा हुआ है। x + 1/x 2, तो आप तो जानते हो कि x का मान 1 होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग, आंसर कितना हो गया 2, है ना। यहाँ पर x की घात 4 1 रखेंगे तो 1 धन 1 कितना हो गया 2। ठीक है, यहाँ देखो 1 रखेंगे, 1 की घात कुछ भी हो 1 ही होता है, माइनस ये भी 1, तो आंसर कितना हो गया 0। ठीक है, इसका मान क्या हो गया 0। इसमें आप देखो, अब 1 की घात कुछ भी रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 2 बार प्लस है, सीधे आप जोड़ दो 2 हो गया। यहाँ पर देखो x का मान 1 है, तो देखो ध्यान से इसमें देखना थोड़ा, मैं 1 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1 - 2, 1 - 2 -1 होगा, -1 की घात 17 धन 1/1 - 2 यानी -1 की घात में क्या 13। तो आप देखो -1 की घात में विषम संख्या तो -1, और यहाँ भी -1, आंसर कितना आएगा भाई -2। क्लियर है कहानी, ये आपका हो गया आंसर। तो देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। अब देखते हैं ये अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने है। ये दिया है कि भाई p + 1/p - 2, यहाँ p - 2 है, यहाँ भी p - 2 होना चाहिए। तो हम देखते हैं माइनस दोनों तरफ क्या कर दें, हम 2 कर देते हैं। इसको मैंने बनाया p - 2, और प्लस में क्या है 1/p - 2 बराबर, इधर मैंने -2 किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, ये क्या आ गया 2। अब आप देख रहे हैं कि p - 2 की जगह में क्या होगा
p-2 की जगह में 1 आएगा। आप याद करो कि अगर x + 1/x बराबर 2 होता है तो ये जो x होता है इसका मान 1 होता है। तो x की जगह कौन है, p-2 है, तो p-2 का मान क्या हो जाएगा 1, तो p का मान कितना हो जाएगा 3। अब देखो p-2 का मान 1 आया, ये भी 1 आया, तो 1 1 2, इसका आंसर क्या हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो यहाँ p का मान चाहिए, तो p का मान कितना मिल गया 3, तो ये p² यानी 3 त्रिकाई 9 प्लस p का मान 3 प्लस 1, तो 9 3 12 1 13, इसका आंसर कितना हो गया 13। ठीक है, ये देखो p-4, तो p-4 यानी 3 - 4, तो 3 - 4 कितना होता है -1 की घात में 21 धन 1/-1 की घात में 23। आप देखो दोनों विषम है, दोनों क्या है विषम है, तो आपका आंसर डायरेक्ट आप समझ गए हैं कि -2 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, ये कंसेप्ट नंबर 5 होगा। इसको आप समझो, x + 1/x बराबर अगर -2 दिया है तो x का मान -1 हो जाएगा। ठीक है, x + 1/x बराबर अगर -2 दिया है तो x का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्लियर है कहानी, कोई डाउट किसी को? चलिए, तो -1 इसको याद रखिए और आगे चलते हैं हम। अब देखो, ये जैसे ही दिखा तो आपको याद आया कि भाई x का मान तो -1 होता है ऐसे केस में। तो ये देखो -1, x का मान -1 की घात में सम, तो ये कितना हो जाएगा -1 की घात 2, कितना आएगा 1, और ये भी -1 की घात 2, तो 1, इसका आंसर कितना हो गया 2। ये हो जाएगा -1 की घात 4, तो -1 की घात 4 तो 1 आएगा, तो 1 धन 1, इसका मान कितना हो गया 2। ठीक है, अब ये देखो -1 की घात में सम संख्या, तो ये आएगा 1, और -1 की घात में विषम संख्या, तो ये कितना आएगा -1, है ना, 1/-1 मतलब -1, और ये कितना हो गया 1 धन 1, तो आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, ये देखो -1 की घात में क्या है विषम, तो क्या आएगा -1, ये भी आएगा विषम, तो -1, और आंसर कितना हो गया -2। ठीक है, यहाँ पर ये x -2, तो x का मान हम क्या रखेंगे -1 रखेंगे। ठीक है, सॉरी, ये x + 2 होगा, x + 2, नहीं तो नहीं हो पाएगा, टफ हो जाएगा, x + 2 है ना, x + 2। ये देखिए -1 रखेंगे तो 1 की घात में 17, और प्लस 1/, ये क्या आ जाएगा 1 की घात में 13, तो 1 धन 1, आंसर कितना आ गया 2, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर है कहानी, किसी कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस और हैं। p + 1/p + 2 है ना, तो आप देखो सबसे पहली बात, यहाँ p + 2 है, तो यहाँ भी p + 2 बनाना है, तो p + 2 तभी तो बनेगा x + 1/x का फॉर्मेट, बटे p + 2 बराबर, इधर देखो 2 जोड़ा है तो -4 में इधर भी 2 जोड़ दो, कितना आ गया -2 आ गया। -2 जैसे ही दिखा तो इसका मान आप जान रहे हैं कि x की जगह क्या है p + 2, तो p + 2 का मान कितना हो जाएगा -1, तो p + 2 अगर -1 है तो p का मान ये 2 उधर जाएगा -3 आ जाएगा। कोई डाउट किसी को, है ना? अब देखिए, अगर मैं -3 p के मान को यहाँ पर रखता हूँ तो -1 आएगा, -1 की घात 18 तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस इंटू ये देखो यहाँ पर -1 की घात 17, तो कितना आएगा, ये आएगा -1। ठीक है, और -1 प्लस, तो 1 - 1, ये आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, p², तो देखो p² यानी 9, और p का मान है -3, और प्लस में क्या है 1, तो 9 1 10, यानी आंसर कितना होगा 7। कोई डाउट है किसी को? यहाँ पर देखो p का मान रखेंगे आप -3, तो -3 धन 4, ये कितना बनेगा भाई 1 की घात में 22, और धन -3 धन 4, 1/1 की घात में 21, सब कुछ भी रहे तो इसका आंसर तो 2 दिख रहा है आपको। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये कंसेप्ट आपके सामने बहुत ही शानदार कंसेप्ट निकल के आया। इफ एक्स वाई बराबर 1 हो तो 1/1 धन x धन 1/1 धन y बराबर 1 होगा। 1/1 धन x² धन 1/1 धन y² बराबर 1 होगा। 1/1 धन x³ धन 1/1 धन y³ बराबर 1 होगा। मतलब 1/1 धन x की पावर n प्लस 1/1 धन y की पावर n। मतलब आपको n का मतलब ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कुछ भी घात हो, और अगर x y का मान 1 है तो आपका आंसर हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, आप फिर से एक बार याद रखिए कि अगर x y का मान 1 है और इस तरह से दिया है तो x और y का घात कुछ भी हो,
कुछ भी का मतलब ये n हम ले रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। n मतलब नेचुरल नंबर, यानी पावर अगर क्या है, पावर अगर धनात्मक है तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। ये जैसे आपको दिया है तो भाई ऐसे क्वेश्चन में तो सिर्फ आपको चेक करना है एक्स वाई 1 हो रहा है कि नहीं। तो देखो आप एक्स वाई का गुणा करो, है ना, एक्स और वाई का गुणा करो। तो देखो एक्स वाई बराबर 1 गुणे 1 कितना आएगा, 1। ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। तो 1/2 दूनी 4 और -3, तो देखो 1/1 बराबर 1। एक्स वाई कितना आया, 1 आया कि नहीं आया, तो आंसर सीधे आंख बंद करके 1 लगा दो, खत्म, कुछ नहीं करना है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, आप वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो आप, इसमें दिया है भाई x का मान √13 प्लस √11 बटे √13 माइनस √11 और एक्स वाई बराबर दिया है 1। मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, एक्स वाई बराबर 1 दे दिया ना, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, सीधे इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, आप एक्स वाई निकाल के देख लीजिएगा, क्लियर। वाई का मान निकालिएगा, पुट करिएगा, निकालिएगा तो भी आ जाएगा, नहीं करना है ऐसा। ठीक है, आपने एक्स वाई जैसे ही देखा तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये दिया एक्स वाई, तो सबसे पहले आप ये समझो कि मुझे एक्स वाई निकालना है, तो एक्स इंटू वाई गुणा करूंगा मैं, तो देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर, तो √83 का स्क्वायर कितना होगा, 83 हो जाएगा, रूट हट जाता है स्क्वायरिंग करने पर, माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 19 बटे 96 का स्क्वायर, √96 का स्क्वायर 96 माइनस √32 का स्क्वायर 32, है ना, कितना हो गया, ये 4, ये हो गया 6, ये भी कितना हो गया, कितना आया, 1। जैसे ही 1 आपने देखा तो तुरंत इसको कुछ नहीं करना, आंसर लगा दो 1 और आगे बढ़ जाओ। क्लियर है कहानी भाई, किसी को कहीं तक कोई डाउट तो नहीं है, ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है। चले आगे देखते हैं। x बराबर कॉसेक a प्लस कॉट a, y बराबर कॉसेक a माइनस कॉट a। तो आप जानते हैं अगर मुझे x इंटू वाई निकालना तो इनका गुणा करना है। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर ए। आप जानते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री से, आपको याद भी होगी, नहीं होगी तो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये कितना है, 1, और जैसे ही एक्स वाई 1 तो इसकी घात तो कुछ देखना ही, आंसर कितना हो गया, 1। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देखिए, x बराबर सेक ए प्लस टेन ए, वाई बराबर सेक ए माइनस टेन ए, आपको ये निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से भाई एक्स वाई, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सेक स्क्वायर a माइनस कितना हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर a, और इसका मान क्या होता है, 1 होता है। इसका मान 1, इसका मतलब इसका आंसर भी कितना हो गया, 1। बस हो गया, टेंशन ही खत्म, एक्स वाई 1 आया मतलब आपका टेंशन खत्म, तुरंत आंसर। आगे देखते हैं। ये देखिए आपको दिया है x बराबर दिया है सेक a और y बराबर दिया है कॉस a, तो भाई x इंटू वाई क्या होगा, सेक a इंटू कॉस a। सेक थीटा क्या होता है, 1 कॉस थीटा, इंटू में क्या है, ये कॉस a, ये कट गया, कितना हो गया, 1। ये 1 आ गया तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया, बस कुछ करना ही नहीं है। चलिए और देखते हैं। ये एक कंसेप्ट आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे अभी अभी क्वेश्चन आ चुका है, मेंस एग्जाम में आया था, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये कंसेप्ट क्या है, ये मैंने लास्ट लेसन में आपको इसको निकालना समझाया था, निकालना इसको बताया था, इसका प्रूफ भी बताया था, सब कुछ बताया हुआ है। और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया था कि 123 इसका आंसर आया था। आप लास्ट लेसन देख करके इसको समझ जाएंगे। लेकिन मैं यहां पर आपको कहूंगा कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x की घात 5 धन 1/x की घात 5 बराबर 123 होता है। इस बात को आप याद कर लो, हमेशा के लिए याद कर लो। x प्लस 1/x बराबर 3, तो x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 बराबर कितना होगा, 123 होगा। इसको आप याद कर लीजिए। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आया था वो क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो, अब अगर आपको 123 का मान नहीं पता होगा ना भाई, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप देखो x की पावर 12 प्लस x की पावर 8 माइनस, अगर ये आपको मालूम होगा तो x की पावर 5 प्लस 1/x की घात 5 और इनटू में क्या होगा, x की घात 7। ठीक है, और माइनस
यहाँ भी रखेंगे हम x की घात 5 धन 1/x की घात 5 और इंटू में क्या है x की घात 3। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। x की घात 12 धन x की घात 8 माइनस x की घात 7 का गुणा x की घात 5 के साथ, तो 7 5 12, माइनस का भी गुणा होगा तो ये -12 प्लस, है ना, प्लस इंटू माइनस, ये भी माइनस आएगा। x की घात 7 गुणे 1/x की घात 5, तो ये बचेगा कितना, x²। कोई डाउट है? ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस, ये 5 3 8, तो माइनस हो जाएगा x की घात में 8, इनका गुणा करना है x की घात 3 का x की घात 5 में। अब x की घात 3 का x की घात 5 में गुणा करेंगे तो -1/x² बचेगा। अब देखो x की घात 12, x की घात 12 कट गया, x की घात 8 और ये भी कट गया। आपके पास बचा, इन दोनों से आप माइनस कॉमन ले लो तो -x² प्लस 1/x²। आप जानते हो कि 123 को x की घात 5 धन 1/x की घात 5 तब लिख सकते हैं जब x प्लस 1/x बराबर कितना हो, 3 हो। मतलब x प्लस 1/x का मान 3 है और x² प्लस 1/x² निकालना है। तो भाई आपको कुछ याद आ रहा है? क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, k² माइनस 2, k² माइनस 2 करते हैं तो 3 का स्क्वायर यानी 9, -2 करेंगे तो कितना, 7, तो आपका आंसर -7 आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट है। ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो आपको आती हैं, आप उनका प्रूफ भी निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आपको याद रहेंगी तो आप बहुत अच्छी तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और आप अपना समय बचा सकते हैं। एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हमें एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर गलती हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों आज का ये लेसन था और आज के लेसन को अगर आप एक बार 2 बार ध्यान से पढ़ेंगे तो इनसे जरूर 1-2 क्वेश्चन आएगा और आपके एग्जाम में आपको बेनिफिट होगा। बस आपको मैं यही एक विश्वास दिला सकता हूं कि आपने अगर इस लेसन को पढ़ा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रीवियस लेसन्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। पूरे अलजेब्रा को समझना है तो लास्ट के लेसन्स को आप देखें, समझें और एक नोट्स बना लें प्रॉपर तरीके से। चलिए, बस मैं एक उम्मीद यही करता हूं कि आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।